हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आज हम बात थोड़ी सी अलग करने वाले हैं। ये बात सिर्फ पवन, सिर्फ अरुणिता, सिर्फ SS3 के बच्चों की नहीं है। ये बात फैंस की है। ये बात उस हर व्यक्ति की है जो SS3 देखकर दिल में बहुत दुखी हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें उससे पसंद नहीं आ रही हैं। फ्रेंड्स, सच कहूँ तो ये स्टोरी ना होकर एक ओपन लेटर है टू सोनी टीवी, जिसमें कि मैं कुछ एक बात जो मेरे पिछले 2-3 दिनों में सामने आ रही है उसको देखकर पॉइंटर्स दे रही हूं, ताकि शायद सोनी टीवी वाले इसे देखें और बातों को और स्थिति की जो सिचुएशन की सीरियसनेस है, स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए इस कहानी और इस रिपोर्ट और इस ओपन लेटर के बारे में डिस्कस करती हूँ। फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग हैं, मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, कुछ कॉल कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप कर रहे हैं, कुछ स्टोरी पर लिख कर भेज रहे हैं, और मैं इन सब चीज़ों को आकलन कर रही थी। और अब लगता है कि ये सही समय है कि मैं अपनी तरफ से लोगों को बताऊं, अपनी तरफ से चैनल के लिए एक ओपन लेटर की बात कर लूं। जो चैनल है वो रियलिटी शो चलाते हैं आम लोगों के लिए, ताकि लोग उनसे इंस्पायर हो। देश के अलग अलग कोने कोने में बैठे हुए जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, उनको मौका मिले। एटलीस्ट जो गुम हो जाते हैं वो गुम ना हो, एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी कला का प्रदर्शन करें। हाँ, ये रियलिटी शो है, हाँ ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन फिर भी इनकी अपनी एक गाइडलाइंस होती है जिसे फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो दर्शक है, दर्शकों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ एक ऐसी पॉइंटर्स है, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स है, कुछ एक ऐसी बातें हैं, कुछ एक ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं जिसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इन बुलेट पॉइंट से कहीं ज्यादा आपके दिल को चोट लगी है, लेकिन फिर भी चलिए शब्दों में बांधने की कोशिश करती हूँ। पहले तो सबसे ज्यादा जो गुस्सा आया है लोगों को, चैनल वालों को बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का आया है कि सलमान ने नेशनल टेलीविजन पे अरुणिता को धक्का क्यों मारा। होंगे वो दोस्त, होंगे वो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, उनकी लड़ाई झगड़े पिटाई सब कुछ चलता होगा, लेकिन ये जब शूट हो रहा है तब धक्का क्यों मारा। क्यों ऐसा हुआ कि उसको ये आज़ादी मिल गई कि वो किसी भी लड़की के पर्सनल स्पेस में जाकर उसे परेशान कर सके। दूसरा पॉइंट, जब नेहा कक्कड़ बोलती हैं कि अरे अरुणिता, पीहू को हक कर रही हो, पड़ोस वाले को भी हक कर लो, तो मतलब मैं इसमें क्या टिप्पणी दूं आपको। मतलब मेरी हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति को ये आज्ञा दी जाए कि जाइए और हक कर लीजिए। एंड एट द सेम टाइम पर सलमान की तरफ से भी जवाब आता है, अरे मैं तो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा हूँ, दोस्ती कर ली जाए, हाथ मिला लिया जाए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है कि मैं पिछले कुछ घंटे इससे देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे बाइकॉट, #बाइकॉट SS3 सुपरस्टार सिंगर 3, ये भी ट्रेंड कर रहा था। फ्रेंड्स, ये समझना है हमको और आपको और चैनल वालों को कि बिग बॉस का बाइकॉट समझ में आता है, क्योंकि वो शो ऐसा है, उसमें खूब लड़ाई झगड़ा मसाला चलता है। लेकिन ये जो शो है SS3, ये एक रियलिटी शो है और लोग इसको अपने करियर की सही अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। इसमें बच्चे इन्वॉल्व है, तो ऐसे में बच्चों के सामने ये सब क्या चल रहा है, इसलिए भी जो दर्शक हैं वो हर्ट हैं। फैंस की तो बात ही अलग करना पड़ेगी, क्योंकि फैंस तो इतने हर्ट हैं कि मुझे ही समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं उनके लिए। उसके बाद आता है कि पवनदीप को हमेशा छेड़ा क्यों जाता है। क्यों ऐसा होता है कि पवनदीप अरुणिता को, हाँ दे आर गुड फ्रेंड्स, और फिर गुड फ्रेंड्स कहते कहते सलमान अली को गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड की तरह मैं देखती हूँ, ऐसा बता दिया जाता है। जबकि सारे फैंस, सारे दर्शक जानते हैं कि इन दोनों की जो सिंगिंग जोड़ी है, मतलब मैं खुद भी ये मानती हूँ कि आज के समय में इन दोनों की जो सिंगिंग जोड़ी है, ऐसा अमेजिंग कॉम्बिनेशन मिलता ही नहीं है। स्टेज पर आ जाए तो आग लगा दे, ऐसी हालत हो जाती है। सो फिर इन दोनों की दोस्ती में, अगर दोस्ती वो कह रहे हैं तो मान लीजिए ना, क्यों किसी के पर्सनल स्पेस में जाना है। लोगों को वो बात भी बुरी लग रही है।
उसके बाद ये भी है कि क्यों ऐसा होता है कि पवनदीप के बहुत सारे जो वीडियो हैं उसको काट दिया जा रहा है, और ये समस्या उनकी इंडियन आइडल 12 के साथ भी है। SS2 में भी इस मामले में बात उठी थी और SS3 में भी उठती है कि पवन अरुणिता के और क्यूट से मोमेंट्स क्यों देखना नहीं मिलते हैं हम लोगों को। हालांकि मेरी पर्सनली सबसे बड़ी एक पेन पॉइंट ये है कि मैंने अभी तक पवन और अरुणिता के सुंदर वाले डुएट को नहीं देखा है। मतलब इन दोनों को साथ में रखा है, चेयर पर बैठा के क्यों रखा है यार? दे आर अमेजिंग सिंगर्स। मतलब वो है तो वो जादू लेकर आते हैं, तो ये जादू अभी तक क्यों बिखेरा नहीं गया? ये मेरी पर्सनल एक क्वेश्चन है चैनल वालों से। भाई ऐसे तो नहीं करते। मतलब मैं पवन अरुणिता के डुएट के लिए बैठी हुई और मुझे इतने समय से मतलब टॉप लेवल की तरफ धीरे धीरे आप जा रहे हैं और अभी तक एक गाना भी सुनना नहीं मिला। ओके, डुएट नहीं है। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि जो 4-5 लोग गए हैं किड कंटेस्टेंट्स, वो सारे ही जो कंटेस्टेंट्स हैं ये बहुत गलत नोट पर छोड़कर गए हैं क्या? मनमुटाव हुआ है क्या? क्यों छोड़कर चले गए हैं? एलिमिनेशन होना बात अलग है, लेकिन छोड़कर जाना, वो क्या किसी गलत तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है इसकी वजह से हो रहे हैं? वो हर्ट हो रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट सिंगिंग के तौर पर नहीं मिल रहा है इसलिए हो रहा है, वो भी है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस बार जब संडे में SS3 में अथर्व को मेडल नहीं मिला था तो मुझे उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था, और ना ही मुझे ये समझ में आया था कि साइली को बेस्ट कैप्टन क्यों मिला, क्योंकि साइली की टीम से अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक क्षितिज ही बचता है, बाकी लोग तो हैं नहीं। तो सिंगल सिंगर के बेस पर साइली को बेस्ट कैप्टन चुना गया, ये मुझे भी समझ में नहीं आया है। बट चलिए ठीक है, वो आपका इंटरनल मामला हो सकता है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था अरुणिता और पवनदीप इन दोनों के बच्चों ने बहुत सुंदर गाया है। बट मैं चलिए वो आपका अपना एरिया मानकर आई एम ओके विद इट। बट हाँ, ये पॉइंट्स तो है मेरे सामने। एट द सेम टाइम मुझे कुछ एक लोगों ने बोला कि जो चैनल वालों की, ये जो GEC चैनल वालों के, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल की जो एक काउंसिल होती है BCCC, जिसका मैं आपको फुल फॉर्म भी बताना चाहूंगी, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, क्यों ना उनके पास चला जाए और बता दिया जाए, चाहे मैं पर्सनल लेवल पर जाऊं या अपने जैसे कुछ एक लोगों को जोड़ते हुए चले जाऊं और बताऊं कि ये जो रियलिटी शो में दिखा रहे हैं ये बड़े अजीब अजीब तरीके से चीजें दिखाई हैं। उनका कहना ये भी है कि क्या ये रेशियल और रिलीजियस मामला हो जाएगा इसमें? क्या इसमें सोशल वैल्यूज पर प्रहार कर दिया जाएगा इसलिए बात कर ली जाए, या फिर ये कह दिया जाए कि इसमें हार्म और ऑफेंसिव है? एक लड़की को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, उसे धक्का दिया गया, उसको बोले जाओ हक कर लो या ये कर लो वो कर लो, ये तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है चैनल ने ये चीज पहले भी फेस तो की ही होगी, ये क्या किसी भी चैनल फेस की ही होंगी, क्योंकि शायद ये एक सही तरीका होता है कि आप अपने दिल की जो बातें हैं वो BCCC के थ्रू उस चैनल तक पहुंचाएं। तो हो सकता है लोग वहां तक जाने की सोच रहे ही हैं। कुछ एक लोगों ने मुझे विमेन काउंसिल महिला आयोग की बात भी कही है। कुछ एक लोगों ने तो ये भी कहा कि जब फैज आया था तब फैज तो ऐसा बच्चा है जो सबके पांव छूता था, तो क्या आप उसको गले मिलाते हुए दिखाएंगे? मतलब अरुणिता को हक कर रहा है, पवनदीप को हक कर रहा है, नेहा को हक कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ? वो तो इतना सिंपल शांत बच्चा है, क्यों ऐसा दिखाया गया उसको? ये सारे लोगों की राय है, ये सारे लोग हर्ट हैं, ये सारे लोगों को लगता है कि पवनदीप अरुणिता की जो अरुदीप की जोड़ी है उसको क्यों डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हैं। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि एक ओपन लेटर के जरिए मैं चैनल वालों को इस बात का इस बारे में बताऊं तो सही कि ये सब चीजें हो रही हैं। मुझे नहीं मालूम चैनल वाले कितना देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, और क्या इस पर कभी कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा, लेकिन ये बात हो रही है, और अगर बात हो रही है तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे उसे कवर करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें सिर्फ इतनी ही नहीं, मुझे लगता है और भी कई सारी बातें आपके प्यारे प्यारे फैंस के दिलों में उठती होंगी, जो कभी आप बोल पाते होंगे, कभी आप नहीं बोल पाते होंगे, कभी आप डिस्कशन में ही उस चीज को चलो कोई बात नहीं ऐसा करके आगे बढ़ जाते होंगे। यानी चीजें आपके दिल में बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ एक पॉइंटर्स हैं जो मुझे लगा जिसके बारे में मैं डिस्कस कर सकती हूँ। वहीं चैनल वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक कोशिश है
आपके सामने वो सारे पॉइंटर्स लाने की जो फैंस फील कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, भले ही इस दुनिया के देश के अलग अलग कोने से आप बच्चों को खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ के हीरो को लाते हैं, तराशते हैं, लेकिन फाइनली ये दर्शकों के लिए शो बनता है। और दर्शक अगर कहीं कुछ आपत्ति ले रहे हैं, कहीं कुछ एगनी में है, कहीं कुछ दर्द में है, कहीं कुछ गुस्से में है, तो आई थिंक आपको इस बात को कंसिडर करना चाहिए। जय हिंद।